नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं इसी मिट्टी से उठा था बकुले की तरह, और फिर एक दिन इसी मिट्टी में मिट्टी मिल गई। मुनव्वर राना साहब का ये बहुत ही प्रसिद्ध शेर है। 2-3 दिन पहले कुछ सामान ढूंढ रहा था घर में, तो कुछ किताबें मिली, तो सोचा उनके बारे में आपसे ज़िक्र किया जाए। जो किताबें मैंने कभी बुक फेयर जो लगता है प्रगति मैदान, वहाँ से ली थी कॉलेज के समय, और कुछ किताबें फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। तो उसमें मुझे किताबें मिली। जिस शायर के बारे में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ, पहले उसका एक मतला पढ़ता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। वो कहते हैं कि रोज़ तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। नहीं समझे आप लोग? एक और लीजिए कि जवानी में जवानी को धूल करते हैं, जो लोग भूल नहीं करते वो भूल करते हैं। ये ग्रेजुएशन के समय में बहुत बड़े हैं कि जवानी में जवानी को धूल करते हैं, जो लोग भूल नहीं करते वो भूल करते हैं। और अगर अनारकली है सबब बगावत का, कि अगर अनारकली है सबब बगावत का, सलीम हम तेरी सारी शर्तें कबूल करते हैं। कि सलीम तेरी हम सारी शर्तें कबूल करते हैं। तो आप में से बहुत लोग जान गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ राहत इंदौरी साहब की, जो हमारे बीच अब नहीं है। और दो किताबें मुझे इनकी मिली जब मैं ढूंढ रहा था। पहली किताब मिली मुझे ये, जो मैंने बुक फेयर से ली थी, रुत। और दूसरी मिली ये, चांद पागल है, जिसका मतलब मैंने पढ़ा कि रोज़ तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। राहत साहब एक बहुत बड़े शायर थे, और हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन हमारे बीच में ना होकर भी वो है। जब हम उनके इस शायरी को पढ़ते हैं तो राहत साहब आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है। और एक आधा शेर मैं इसमें से पढ़ूँगा, पूरा तो संभव नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ से मुझे इसमें से दिख रहा है मैं वहाँ वहाँ से पढ़ता हूँ आपको एक आधा शेर इसमें से, और फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ, एक शेर है इनका, यहीं से मैं शुरू करता हूँ कि चेहरों के लिए आईने कुर्बान किए हैं, कि चेहरों के लिए आईने कुर्बान किए हैं, इस शौक़ में अपने कई नुकसान किए हैं। महफिल में मुझे गालियाँ देकर है बहुत खुश, कि महफिल में मुझे गालियाँ देकर है बहुत खुश, जिस शख्स पे मैंने कई एहसान किए हैं। ख्वाबों से निपटना है मुझे रत जगे करके, ख्वाबों से निपटना है मुझे रत जगे करके, कम वक्त कई दिन से परेशान किए हैं। रिश्तों के मरासिम के मोहब्बत ये वफा के, कुछ शहर तो खुद अपने ही वीरान किए हैं। तो खुद भी अगर जाए तो खुशबू में नहा जाए। संभालिए, आपके हवाले कर दिया है मैंने ये आखिरी के 4 मिसरे की। तो खुद भी अगर जाए तो खुशबू में नहा जाए, हम यार को तेरे जिक्र पे लुहबान किए हैं। और ए धड़कनों अब और ठिकाना कोई ढूंढो, ए धड़कनों अब और कोई ठिकाना ढूंढो, इस दिल में तो उस शख्स को मेहमान किए हैं, कि इस दिल में उस शख्स को तो मेहमान किए हैं। और जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा है वहाँ वहाँ से पढ़ रहा हूँ। एक आधा और सुनाता हूँ कि रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम जिम्मेदारी रहती है। जब से तूने हल्की हल्की बातें की, यार तबीयत भारी भारी रहती है। वो मंजिल पर अक्सर देर से पहुँचे हैं जिन लोगों के पास सवारी रहती है, और उसकी छतों से धूप के नेज़े आते हैं जिस आंगन में छाँव हमारी रहती है। और अंतिम मिसरा आपके हवाले कर दिया है फिर से कि घर के बाहर ढूंढ रहा हूँ मैं दुनिया, घर के बाहर ढूंढ रहा हूँ मैं दुनिया, घर के अंदर दुनियादारी रहती है। कि घर के बाहर ढूंढ रहा हूँ मैं दुनिया, घर के अंदर दुनियादारी रहती है। राहत साहब का जो शेर है ये बताता है कि राहत साहब कितने बड़े शायर थे। एक और देखिएगा मिसरा की, आँख में पानी रखो होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज़ देते हैं सफ़र जारी रखो। आते जाते पल ये कहते हैं हमारे कान में, आते जाते पल ये कहते हैं हमारे कान में, कूच का ऐलान होने को है तैयारी रखो। ये हवाएं उड़ ना जाए लेके कागज़ का बदन, कि ये हवाएं उड़ ना जाए लेके कागज़ का बदन। दोस्तों मुझ पर कोई पत्थर ज़रा भारी रखो, ले तो आए शायरी बाज़ार में राहत मियाँ। ये ज़रूरी तो नहीं लहजा भी बाज़ारी रखो, कि ये ज़रूरी तो नहीं लहजा भी बाज़ारी रखो। और
सारा तो नहीं सुना पाऊँगा, कुछ एक मिसरा सुनाऊँगा। एक और आपको मैं सुनाना चाहता हूँ कि ये बर्फ़ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाए, वो एक लिहाफ है मैं ओढ़ के सर्दियाँ उड़ जाए, खुद का शुक्र कि मेरा मका सलामत है, थी इतनी तेज़ हवाएं कि बस्तियाँ उड़ जाए, बिखर बिखर सी गई है किताबें सांसों की, ये कागजात खुदा पाने कब कहाँ उड़ जाए, रहे ख्याल की मजूबे इश्क है हम लोग, अगर ज़मीं में फूकें तो आसमां उड़ जाए, बहुत गुरूर है दरिया को अपने तेवर पर, बहुत गुरूर है दरिया को अपने तेवर पर, जो मेरी प्यास में उलझे तो धजियाँ उड़ जाए, जो मेरी प्यास में उलझे तो धजियाँ उड़ जाए। तो मैं सब तो नहीं, मैंने यहाँ तक आज राहत साहब के इस पुस्तक से आपको सुनाया, बाकी का जो है वो अगले सप्ताह हम कंटिन्यू करेंगे। और राहत साहब की ये शायरियाँ बताती है, बहुत से ऐसे मिसरे हैं जो मुझे याद भी हैं और कुछ याद नहीं भी हैं, जो हमने कॉलेज में पढ़े हैं मंचों से। जब भी हम मंच पर चढ़े राहत साहब का अशार हमने ज़रूर पढ़ा है, क्योंकि राहत साहब का अशार पढ़ने के बाद ही जो है वो पूरी महफ़िल जो है वो ख़त्म होती है। उनकी जो शायरी है वो पूरी महफ़िल को जो है वो बिना उनके शायरी के जो है वो संभव नहीं है। तो मुझे आप इजाज़त दीजिए। हाँ, एक शायरी याद आती है, क्योंकि राहत साहब अब नहीं है, तो उन्हीं का एक मिसरा मैं जाते जाते पढ़ना चाहूँगा कि ए कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, ए कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, कि ए कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया, कि अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया, और 2 गज ही सही। अंतिम के 2 मिसरे हवाले कर रहा हूँ आपके। अगर ये शेर पसंद आए, अगर ये शायर पसंद आए, तो आपकी तालियां जो है वो राहत साहब आज जहाँ कहीं भी होंगे उन तक पहुँचेंगी। और बताइएगा अपनी तालियों से और अपने इस लाइक और सब्सक्राइब से बताइएगा कि कितना अच्छा आपको ये पसंद आया, कि 2 गज ही सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, कि 2 गज ही सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। मिल्कियत मतलब होता है प्रॉपर्टी। 2 गज ही सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझे ज़मींदार कर दिया, कि ए मौत तूने मुझे ज़मींदार कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके बताइएगा, और कमेंट में जो है वो तालियां जो है वो बजा के बता दीजिएगा कि आपको पसंद आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगा अगले सप्ताह राहत साहब के ही अशार के संग। तब तक ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और हमारे इस चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।